विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमिर खान मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस तोहफे में दी और इस छोटी सी सौगात के पीछे छिपा है एक बड़ा संकेत। जी हां, भारत हमेशा अफगानिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। भारत ने और उनको जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं और इसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स भी की हुई हैं। गो के अभी DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई बात तो नहीं की हैं, लेकिन इसमें ये वाली लॉजिक कम से कम मैं तो नहीं मानती कि अगर भारत के साथ किसी कंट्री के टर्म्स अच्छे होंगे तो पाकिस्तान के साथ उसके खराब ही होंगे। ऐसा हमने न जाने क्यों फैसला करके रखा है कि अगर कोई कंट्री भारत के साथ बातचीत कर रही है, भारत के साथ टर्म्स अच्छे हैं, तो हमारे साथ तो उसके बुरे ही होंगे, और अगर हमारे साथ अच्छे हैं तो भारत के साथ। भारत हमेशा वहां लोगों के साथ खड़ा रहा, सरकारों के नहीं। 2001 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, बांध बनाए और अब अस्पतालों को एम्बुलेंस और MRI मशीनें दे रहा। आज भी अफगानिस्तान के आम लोग सलाम इंडिया कहते हैं, क्योंकि जब सबने पीठ इंडिया इज ऑल्सो एन इमर्जिंग पावर इन द साउथ एशिया। और उसके अलावा अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट को एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उसमें ख़तरा ये हो सकता है। ऑलरेडी तालिबान इज़ गोइंग टू सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सके इंडिया। याद रखें, the Indians India invested in all these projects ताकि इंडियंस अफगानिस्तान के अंदर इजीली मूव कर सकें, मैनूवर कर सकें और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट है वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। तो दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से भारत और अफगानिस्तान के संबंध पहले जैसे नॉर्मल हो चुके हैं। भारत ने इस मीटिंग में अनाउंस किया कि हम फिर से अफगानिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों को वीज़ा भी देंगे ताकि व्यापारी व्यापार कर सकें और वहाँ के स्टूडेंट हमारे यहाँ पर आकर पढ़ सकें। साथ में खबर भी है कि भारत की तरफ से कई प्रकार की मेडिसिन और एम्बुलेंस वगैरह भी अफगानिस्तान को डोनेट की गई है और यह है भारत और अफगानिस्तान के नॉर्मल होते हुए संबंधों का प्रतीक है। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का जो स्वागत हुआ है उसको देखकर भी पाकिस्तानी जल भुन गए हैं। पाकिस्तानियों का तो यही कहना है कि भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, जबकि ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान भारत पुराने मित्र हैं। तालिबान की सरकार आने के बाद कुछ संबंध अड़चन आई थी, पर अब हो ही नहीं सकता। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमिर खान मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस तोहफे में दी और इस छोटी सी सौगात के पीछे छिपा है एक बड़ा संकेत। जी हां, भारत हमेशा अफगानिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। भारत ने अफगानिस्तान को कुल 20 एम्बुलेंस और मेडिकल उपकरणों के पैकेज दे दिए। आज इन 20 में से 5 एम्बुलेंस को खुद जयशंकर ने व्यक्तिगत रूप से सौंपा और कहा, यह हमारे दीर्घकालिक समर्थन का प्रतीक है। इंडिया के अंदर मौजूद है। सो इंडिया को, अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा तुम इंडिया के करीब होगे उतना ज़्यादा तुम जो दहशतगर्दों को पनाह दोगे तो उतना ज़्यादा हम तुम्हें हिट करेंगे। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ रहा है माजी के अंदर। लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को इन्हेंस करें और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफ़गान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं और अफ़गानिस्तान जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे लश्कर तैयबा वगैरह जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है अफ़गानिस्तान में, या कोई जैश मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुँचाएंगे। इंडिया इज ऑल्सो एन इमर्जिंग पावर इन द साउथ एशिया।
और उसके अलावा अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट को एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उसमें ख़तरा ये हो सकता है। ऑलरेडी तालिबान इज़ गोइंग टू सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, या TTP, so they're funding them, they're like supporting them, so they can there will be a security threat for Pakistan. अलर्ट जारी हो सकते हैं क्या? Yes, it is. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस चीज़ को जो हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, हमारा बॉर्डर उनसे मिलता है, प्लस इस्लामिक कंट्री है, शरीयत नाफिज उन्होंने वहाँ पर की हुई है, क्या हम अपना इन्फ्लुएंस लॉस समझे जैसे कि तालिबान और इंडिया के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं? यस, मतलब हमारे उसके अफ़गानिस्तान के साथ उस किस्म के ताल्लुकात नहीं हैं और हो भी नहीं सकते, बिकॉज हमारे मतलब ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग द UN चार्टर, सो इफ़ वी आर फॉलोइंग UN चार्टर देन हम उसको अपोज नहीं कर सकते। उनके अकॉर्डिंग तालिबान की गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, तो जो गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं होती, जिसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, उसके साथ उस तरीके के रिलेशंस भी नहीं रखे जाते। तो आपको लगता है कि UN चार्टर की खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है? वैसे UN ने कुछ ट्रैवल बैन लगाए हुए थे तालिबान। अफगानिस्तान के बढ़ते हुए टर्म्स जो हैं वो भी यकीनन पाकिस्तान में एक तरह की, पाकिस्तान की लीडरशिप में, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या गवर्नमेंट में एक तरह की बेचैनी और घबराहट जो है वो ला रही है। उनको ये लग रहा है कि इस वक्त तो भारत और अफगानिस्तान एक साथ हो गए, जबकि एक ज़माना वो था कि पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान के टर्म्स थे बहुत ज़्यादा, और कहा यही जाता था कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो दोनों दो बड़ी दोस्त कंट्रीज हैं और दोनों के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे में था। और हमने तो ये भी दावे किए थे, हमारे यहाँ से जनरल फैज़ हमीद और कई दूसरे लोग जो अफगानिस्तान पहुंचे थे, ये कहकर कि जी वहाँ पे तालिबान की हुकूमत हमने बनाई है, हम वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, और इसी तरह की कई दूसरी बातें जो थी वो पाकिस्तान की तरफ से कही गई। लेकिन जाहिर है कि वक्त के साथ साथ अफगान गवर्नमेंट जब आई है, जब तालिबान की हुकूमत आई है, तालिबान की हुकूमत ने आने के बाद पाकिस्तान के साथ कोई ख़ास अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे, कोई ख़ास अच्छे टर्म्स हमारे और अफगानिस्तान के बीच में नहीं रहे। लेकिन इस बात को किसी तरीके से भी दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनको जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं और इसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स भी की हुई हैं। गो के अभी DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई बात तो नहीं की हैं, लेकिन ये बातें अफ़गानिस्तान के अंदर से कही जा रही हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। सो दिस इज़ समथिंग, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। और वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। सो इंडिया को, अफ़गानिस्तान को ये पैगाम दिया जा रहा है